नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता शामिल होंगे या नहीं, ये करीब करीब अब तय हो चुका है। कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर इसे आरएसएस बीजेपी का इवेंट बताया है और कहा है कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रखा है। इसी मुद्दे पर राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के शामिल नहीं होने से नाराज होकर कोटा में देहात कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कंवर सिंह चौधरी और उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दिया है और जाकर के बीजेपी का दामन थाम लिया है। कंवर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदू धर्म विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन का इंतजार सारा देश कर रहा था, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हिंदू विरोधी होने का परिचय देते हुए इस ऐतिहासिक समारोह में जाने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मैंने लगातार 10 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया। एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर मेन कांग्रेस में भी लगातार काम किया और जब जब कांग्रेस के प्रदर्शन हुए उनमें लाठियां तक खाई, लेकिन हिंदू विरोधी भावना कांग्रेस पार्टी ने रखी। तो उससे मेरा मतलब कल जब मुझे पता चला कि राम मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका निमंत्रण ठुकराया। जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन निमंत्रण ठुकराना ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है। इस वजह से मेरी भावना आहत हुई है और हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे, हमारे माता पिता से लेकर सारे सनातन प्रेमी यही चाहते थे कि भारत देश हिंदुओं का है और इसमें हिंदू राम मंदिर बनना चाहिए। आज राम मंदिर बना तो इसकी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी दिवाली आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे आहत होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं और हमेशा के लिए मेरे सभी भाइयों से अपील करता हूं, किसी भी पार्टी से जुड़ो लेकिन कांग्रेस से मत जुड़ो। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी सबकी आस्थाएं हैं। हम उनके कहने से जाएंगे, उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे की आस्था है। सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? तो सभी जाते हैं, सभी जाएंगे, जाते रहेंगे। मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है, मुद्दों पे करें। आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूं। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, उसके पहले डोटासरा को सुना, उसके पहले जिन्होंने जो कोटा के जो देहात के कांग्रेस के नेता थे, मीडिया प्रभारी, उन्होंने जो छोड़ा पार्टी, उनको भी सुना आपने। अब सवाल यही उठता है कि कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा या कांग्रेस की रणनीति क्या है? इसमें बात करने के लिए हमारे साथ पूजा कपिल जी हैं बीजेपी से, पौरुष भारद्वाज जी हैं कांग्रेस के, नीरज हमारे साथ हैं और एसपी मित्तल साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले जाहिर है पौरुष जी आपसे ही सवाल पूछा जाएगा, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे ना जाने की क्या वजह हो सकती है?
देखिए मनोरंजन जी, जैसा कि आपने हमारे नेताओं के स्टेटमेंट अभी बताया, तो निश्चित तौर पे आप देखिए, और साथ में भारतीय परंपरा भी है, भारतीय दर्शन भी है कि भजन, भोजन और भोग, ये तीन जो सब्जेक्ट्स होते हैं नितांत निजी विषय होते हैं और निजी रुचि के विषय होते हैं। हमारी आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक धार्मिक भावनाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, और देखिए सिर्फ बात इसी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर कार्य को एक इवेंट बना देती है, चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट वाली बात रही हो, चाहे हमने पिछले चुनाव में देखा कि जो 2019 वाले चुनाव थे उसमें जिस प्रकार से पुलवामा में का हमला हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव में इस प्रकार से एक इवेंट बनाया, अभी चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो और अभी राम मंदिर वाला मुद्दा हो। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे, हमारी जो आपत्ति है वो इस बात पर है कि चूंकि ये एक धार्मिक विषय है और राजनीतिक विषय नहीं है, और इसका नेतृत्व देखा जाए और सनातन विषय से जुड़ा हुआ ये जो है मामला है, और जब सनातन विषय से जुड़ा हुआ मामला होता है तो सनातन विषय के, सनातन धर्म के अधिकृत जो धर्म गुरु कहा जाए, धर्म प्रवक्ता कहा जाए, वे शंकराचार्य जी होते हैं। और देखिए जब शंकराचार्य जी जब किसी धर्म के विषय को वे विधि सम्मत नहीं बता रहे, धर्म सम्मत नहीं बता रहे, तो ऐसे में शंकराचार्य जी को ओवर रूल करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक होने का, सनातनी होने का दावा कैसे कर सकता है? यह हर व्यक्ति के लिए सोचने वाली बात है। और देखिए दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये लोग जो है इस मामले में राजनीति करना चाहते हैं, ये इस बात से साबित होता है कि जब ये धार्मिक आस्था का विषय था तो इस पूरे जो पूरा ये जो एक जो प्रोग्राम कार्यक्रम होने वाला है, इसका नेतृत्व निश्चित तौर पे जो एक हमारे धार्मिक गुरु शंकराचार्य जी जो हैं या अन्य संत जो हैं हमारे, उनको इस बात को करना चाहिए और बिल्कुल एक सनातनी रीति रिवाज से होना चाहिए। जैसा कि सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी ने बात कही कि भाई आप एक आधे अधूरे परिसर में आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो आपको हमें बुलाने की बजाय आप उनको कन्विंस कीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब आप पूछिए, इसका जवाब ले लेते हैं पौरुष जी, इसका जवाब लेते हैं। पूजा जी इसका जवाब दीजिए, शंकराचार्य का मुद्दा इन्होंने उठा दिया यहाँ। देखिए मनोरंजन जी, राम इस देश के जन जन में, मन मन में आस्था का प्रतीक है, जीवन की पद्धति है, जिसे कहते हैं बेटा राम सा, माँ कौशल्या से, ये सब हमारे रग रग में, कण कण में और पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक राम बसे हैं। और मंदिर निर्माण में जहां ये बात कह रहे हैं, जो मुहूर्त है, जो बात है, निश्चित तौर पे मंदिरों में अनवरत काम चलता रहता है। और आज भी जो बहुत हमारे सदियों पुराने, जो दशकों पुराने मंदिर हैं, जिन्हें युग हो गया, उनमें भी काम लगातार चलते रहते हैं। तो अगर मंदिर का जिस तरह से निर्माण हुआ है, जिस भव्यता के साथ निर्माण हुआ है, और तिथि बार बार यही कांग्रेसी पूछते थे कि तिथि कब होगी, तो वो तिथि भी तय होकर पहली बताती गई थी। इनको लगातार याद दिला रहे विगत एक वर्ष से कि इस तिथि को रामलला अपनी जन्मभूमि पे, अपने स्थान पर जहां उन्होंने जन्म लिया, वहां विराजमान हो जाएंगे। तो अब ये इनकी अपनी, ये भी इनकी राजनीति है मनोरंजन जी। इनको जब जब जरूरत होती है तब तब ये धर्म से विमुख होते हैं और तब तब ये धर्म का, वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। मैं पौरुष जी को याद दिलाना चाहूंगी, आप ही की पार्टी के कपिल सिब्बल जी जाने माने वकील हैं, उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। चाहे आप केतकर जी की बात हो, चाहे आपके पार्टी के समर्थक साकिब जी की बात हो, आप सब लोगों तो हमेशा, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये हलफनामा दिया है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो आप जिसमें इनके विश्वास ही नहीं, तो निश्चित तौर पर इन्हें अस्वीकार करना था। लेकिन इस देश की 142 करोड़ जनता में से 90%, 80% आबादी वो उत्साह में है, वो उमंग में है कि विगत 500 वर्ष से इंतजार करते रामलला फाइनली वो अपने घर पहुंच रहे हैं। तो ये अस्वीकार करके जनता की भावना को अस्वीकार कर रहे हैं। ये याद रखें कि अब जनता इनको अस्वीकार करेगी निरंतर जिस तरह से कर रही है, क्योंकि जब इन्हें चुनाव में जिस दिन जरूरत पड़ती है तो ये जनेऊ धारण कर लेते हैं, ये मंदिर भी घूम लेते हैं, गोत्र भी याद आ जाता है। ये वही कांग्रेस है जहाँ मंदिर जाने पर भी लोगों को आपत्ति हुआ करती थी, जहाँ केवल और केवल रोजा इफ्तार की पार्टी हुआ करती थी। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, मैं जो पूजा जी आपकी उनको आज भी सलाह है। आपका आर्गुमेंट समझ गया। मैं पौरुष जी आता हूँ आपके पास, पहले मित्तल साहब के पास चलते हैं। मित्तल सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे नॉर्थ साउथ का भी एक डिवीजन है? क्योंकि जो उनकी मजबूती है वो साउथ में ज़्यादा है, उनको लगता है कि वहाँ ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, इसलिए शायद ये और सारा विपक्ष इस ढंग की बात करा। आपका टेक क्या है इस पर? मनोरंजन, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। जी। आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और वो तब जब क्या नाम से कांग्रेस ने उस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जन जन के अंदर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह है, उमंग है। यहाँ तक कि जो राम से जुड़ी हुई चीजें हैं
वो तक बाजार में समाप्त हो गई है। मतलब आप देखो कितना अच्छा माहौल है। और उस अब कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस पर राजनीति कर रही है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया है। सवाल उठता है कि कांग्रेस को राजनीति करने से किसने रोका? यदि भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ले रही है तो निमंत्रित तो समारोह में जाकर कांग्रेस भी इसका लाभ ले सकती थी। किसने रोका था? आमंत्रित किया गया था। और जो आमंत्रण पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने नहीं दिया, वो जो क्या नाम से मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उसकी ओर से ये निमंत्रण दिया गया। आपने जो दक्षिण राज्यों की बात की, मैं ये मनोरंजन जी कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसको बचाने के लिए भी कांग्रेस ने क्या नाम से ये निमंत्रण पत्र ठुकराया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दक्षिण के राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो या दूसरे और राज्य हो, कर्नाटक हो, कई जगह पर जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को सीट ही नहीं दे रहे हैं। और जो जहां ज्यादा राम का प्रभाव है, हिंदी भाषी राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, आप देखिए वहां कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। वहां कुल मिला के अभी मौजूदा समय में कांग्रेस के मात्र 6 सांसद है। मतलब जहां से आपको वोट मिल सकता है वहां आप अपना वोट बिगाड़ रहे हैं, और जहां आपको वोट नहीं मिल रहा है वहां क्षेत्रीय दल आगे है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सीट शेयरिंग आपके साथ नहीं कर रहे। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने यह निर्णय किस नजरिए से लिया है। और जब क्या नाम से पूरे देश में अच्छा माहौल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए था और ये वहां जाके अपनी बात, अब वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते तो मुझे लगता है। लेकिन मित्तल साहब ये भी तो ना, आपने कहा कि कांग्रेस को राजनीति करने से किसने रोका, तो कांग्रेस तो कर रही है, ना जाके भी राजनीति कर रही है। यहाँ पे नीरज को लेके आता हूँ, अब आप सबके पास लौटता हूँ। एक नीरज, आपको क्या लगता है कि सब दल अपने जो है फायदे नफा नुकसान के अनुसार कोई भी कदम उठाते हैं, पूरा जो विपक्ष है एक तरह से उन्होंने ही बायकॉट कर दिया है? देखिए, नफा नुकसान के हिसाब से राजनीति जरूर राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए किस मुद्दे पर राजनीति कब की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं जो हैं वो कई इश्यूज से जुड़ी रहती हैं और भगवान राम जो है वो आस्था के एक बड़े प्रतीक हैं। और लंबे समय से ये मांग उठ रही थी राम मंदिर के मुद्दे पर। कांग्रेस अब तक ये कहती आ रही थी कि राम मंदिर के जो ताले हैं वो कांग्रेस पार्टी ने ही खोले थे। उस टाइम जब राजीव गांधी थे उस टाइम इस इशू को उठाया गया था और तमाम चीजें जो है कांग्रेस इसके पक्ष में देती है। राजस्थान कांग्रेस के कई नेता कहते हैं हम भगवान राम के वंशज हैं। लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और इसमें सभी दलों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मंदिर जो है उसमें जाने का न्योता स्वीकार किया जा सकता था, क्योंकि यहां आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहां यदि आपत्ति जताई है तो पॉलिटिकल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है, वो दर्शाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने यहां पर की है। इसी को बीजेपी ने अब सीधे सीधे जोड़ दिया है कि कांग्रेस जो है वो राम विरोधी है। तो बीजेपी का स्टैंड जो है उसमें सियासत अब यहां पर चालू हो गई है और कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो आवाज उठाने लगे हैं कि राम आस्था के प्रतीक हैं, आपने न्योता ठुकरा दिया तो हम कांग्रेस में नहीं बने रह सकते। यानी कई नेताओं को यह डर है कि हमारा भविष्य जो है वो कांग्रेस में अब सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आप सबको लगता है, मैं आप फिर से शुरू करता हूं कि आप सबको लगता है कि यदि कांग्रेस वहां जाती तो क्या नॉर्थ इंडिया में उनको वोट मिल जाएगा क्या? इस बात पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परुष जी, माफी चाहता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मनोरंजन जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल जो होता है उसको वो जो होती है वो व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं होता, वो किसी बनिए की दुकान नहीं होती, वो कोई उद्योगपति घराना नहीं होता कि उसको अपना हर कार्य लाभ और हानि की दृष्टि से किया जाना चाहिए। देखिए सत्य और एक तथ्य, ये भी एक जो होता है एक हमारे दैनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक बहुत आवश्यक चीज होती है। जब बात सनातन की होती है तो निश्चित तौर पर आप सनातन के अधिकृत मुखिया, सनातन के अधिकृत प्रवक्ता शंकराचार्य जी इसको ओवररूल करके आप कोई कार्य कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आप इस गेंद को कांग्रेस के पाले में क्यों डालना चाहते हैं? आप हम तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ना, आप शंकराचार्य जी को कन्विंस कीजिए। कांग्रेस पार्टी कौन होती है? मंदिर में आने वाली है, मंदिर में नहीं आने वाली। मंदिर का संबंध धर्म से और धर्म का संबंध शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी को आप मना करके ले आइए वहां पर। शंकराचार्य जी अगर हम गलत है तो क्या आप शंकराचार्य जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाह रहे हैं कि शंकराचार्य जी भी गलत है? अगर शंकराचार्य जी को मना करके ले आइए, शंकराचार्य जी से कहलवा दीजिए कि कार्य जो हो रहा है धर्म सम्मत है, विधि सम्मत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी हुई है। और दूसरी बात देखिए, राजनीति ये क्यों कर रहे हैं उसका एक जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। ये लोग जो देश के राष्ट्रपति जी को वहां पे नहीं बुलाते, ये लोग देश के उपराष्ट्रपति जी को वहां पे नहीं बुलाते, ये लोग राम मंदिर की कथित भूमिका में रहने वाले आडवाणी जी को वहां पे नहीं बुलाते, ये मुरली मनोहर जोशी जी को वहां पे नहीं बुलाते, ये साध्वी ऋतंबरा जी को वहां पे नहीं बुलाते, ये उमा भारती जी को वहां पे नहीं बुलाते। तो भाई आप लोगों को कांग्रेस में ऐसा क्या दिख रहा है
कि आप देश के राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, राम मंदिर के कथित आंदोलन में अपनी अग्र भूमिका निभाने वाले अपने खुद की पार्टी के नेताओं को नहीं बुला रहे। ये बात इस बात से साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी को बुला करके आप एक राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी के पाले में गेंद डालना चाह रहे हैं। आपको वास्तव में इसको कार्यक्रम में सबको बुलाना है तो सबसे पहले देश के राजनीतिक मुखिया राष्ट्रपति जी को बुलाइए, उसके बाद में आप सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी को बुलाइए और पूजा जी से पूछते हैं, देश को संदेश पौरुष जी, पौरुष जी इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं। पूजा जी एकदम सीधा सीधा है, इसका जवाब दे दीजिए आप। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें जी आप इसका जवाब देना। आपने सुन लिया तो होगा। मैं इनके पहले सवाल से शुरुआत करूं। देश भर में कहीं पर भी ये राम मंदिर ही नहीं, कोई भी हमारे सनातन में, पौरुष जी भी हिंदू है, सनातनी है, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जो भी मंदिर की कमेटी उस जगह तय होती है, जो भी लोग उस मंदिर को बनाते हैं, हमेशा से चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, सामाजिक लोग हो, धार्मिक जो भी जुड़े लोग होते हैं, सबको आमंत्रण पौरुष जी हमेशा से होता है। जब भी किसी भी मंदिर की देश के किसी कोने में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, कथा पूजा भी होती है, तो भी निमंत्रण चाहते हैं पौरुष जी। आप मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप खुद भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं। और पूजा जी एक मिनट पौरुष जी रुके पूजा जी एक मिनट, माफी चाहता हूँ। एक सीधा सा सवाल जो है पौरुष जी ने उठाया कि शंकराचार्य जी को ने क्यों आने से मना कर दिया, आप उनको क्यों नहीं मना पा रहे हैं? वो तो हिंदू के बड़ा वो है। मनोरंजन जी, वो जो कमेटी है वो जो काम कर रही है, लेकिन मैं इनका जवाब, क्या कांग्रेस अब केवल इसको सियासत बनाने के लिए शंकराचार्य जी का नाम लेके अपनी अस्वीकारोक्ति को आप सही साबित करना चाहते हैं? और सनातन धर्म के अधिकृत प्रधानमंत्री जी ने आपको आह्वान किया है, जिनको पौरुष जी जवाब देने दीजिए पहले। कोई भी बिना, सभी लोगों को दिया है, ये भी याद रखिए, पौरुष जी सभी लोगों को दिया है, कांग्रेस अकेली को नहीं दिया है। नहीं, शंकराचार्य के सवाल पे क्या कहेंगे? जोशी जी नहीं आए वहाँ पर, आडवाणी जी वृद्धावस्था की वजह से नहीं आए वहाँ पर, राष्ट्रपति जी को कौन सा आपने भेज दिया इन्विटेशन, ये बताइए। और अगर राष्ट्रपति जी को इन्विटेशन भेज दिया, राष्ट्रपति जी अगर नहीं आए तो क्या राष्ट्रपति जी सनातन विरोधी हो गई? आप ये बताइए, राष्ट्रपति जी को आपने राष्ट्रपति जी को इन्विटेशन भेजा, आप इस देश में सियासत का नाम खेलना चाहते हैं। वो पार्टी जो कहती है मुस्लिम की पार्टी है। देखिए आप दोनों का हो गया, आप दोनों का हो गया। आप पौरुष जी और पूजा जी ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे बोलेंगे तो हमारा वरिष्ठ पत्रकार मित्तल साहब देखिए हंस रहे हैं, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार है वो हंस रहे हैं। देखिए आप दोनों चुप हो जाइए। दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, दोनों जो है अपनी अपनी बात ही कह रहे हैं, कोई एक दूसरे का जवाब नहीं दे रहा है। एक सवाल उठाया था पूजा जी, मैं पूछता हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शंकराचार्य ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, उसका जवाब है आपके पास तो आप बता दें। देखिए उनके हिसाब से मंदिर का निर्माण नहीं है, पूर्ण हो जाए तभी हो, लेकिन मुझे या किसी भी हिंदू को या किसी भी देश में 500 साल बाद इस आने वाली दीपावली पे मंदिर का निर्माण उस स्थिति तक हो चुका है कि रामलला अपने स्थान पर पहुंच सके। बाकी ये कार्य अनवरत है, ये चलते रहेंगे। इतना भव्य दिव्य और इतना बड़ा जो मंदिर बन रहा है, भारत की धरोहर और अपने आप में जिसे कहें कि पूरा विश्व इस उत्सव उमंग में भाग ले रहा है, तो मुझे लगता है जो सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक कहते हैं देश, मतलब शंकराचार्य ना भी आए तो चलेगा, कहने का मतलब मैं समझ गया। पूजा जी मैं समझ गया, पूजा जी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि शंकराचार्य ना भी आए तो चलेगा। पौरुष जी आता हूँ एक मिनट, मित्तल साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मित्तल साहब आपने देखा, मजा आया आपको इस डिबेट में? जी नहीं मनोरंजन, मेरा ये मानना है कि इसमें कोई देखो ना मनोरंजन मजे की बात नहीं है। ये देखो लोगों की धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और जो आप देखो कि ये क्या नाम से वर्षों से हमारा जो सनातन धर्म के लोग हैं वो ये चाहते थे कि अयोध्या में जो जन्मभूमि है उस पर मंदिर बने। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोगों की आस्था की बात है। और जो सनातन धर्म है उसके लिए एक आज का दिन 22 जनवरी सर आस्था की जो बात है, सर आस्था की जो बात है,
लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य जी की बात आ गई, मैं मनोरंजन जी मैंने भी देखा, मैंने भी शंकराचार्य जी के भाषणों को, उनके बयानों को सुना है। मैं निश्चलानंद जी का जो बयान है वो मैं बताना चाहता हूँ। निश्चलानंद जी ने यह कहा कि चूंकि उनका कार्यक्रम पहले से है इसलिए वो क्या नाम से वहां नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जोशी मठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी ये बात कहा कि भारतीय, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है और वो राम मंदिर जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भी एक क्या नाम से काम है। शंकराचार्यों ने कोई मंदिर के निर्माण का कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने ये कभी नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि मंदिर अधूरा है। वो जा रहे हैं, नहीं, आप मित्तल साहब आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, मानने वाला मंदिर का विरोधी नहीं। आप मित्तल साहब उन्होंने, आप सही कर रहे हैं, शंकराचार्य ने कभी विरोध नहीं कहा। उन्होंने कहा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने केवल ये सवाल उठाया। और जो आप आस्था की बात करते हैं तो आस्था तो सबके अंदर है, हर आदमी अपने घर में पूजा अर्चना करता ही है। बात डिबेट यहाँ पे ये है कि एक जो शंकराचार्य जिसको आप मानते हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और उसको लेकर के हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मित्तल साहब देखिए, जो मनोरंजन जी, इससे पहले भी कई अवसर आए जब हमने देखा है कि शंकराचार्यों ने जो देश की सत्ता है उसको लेकर विपरीत अपने बयान दिए। तो ये पहला अवसर नहीं है जब क्या नाम से इस मुद्दे पर लेके क्या नाम से विवाद दे रहे हो। इससे पहले भी कई अवसर आए और ये अच्छी बात है कि क्या नाम से जो धर्म गुरु है वो यदि सत्ता को कोई निर्देश देते हैं, कोई आदेश देते हैं या उसकी कोई गलती बताते हैं तो ये तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है कि क्या नाम से कोई भी बात कहने से कोई अपनी हिचकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मनोरंजन जी, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो देखिए कांग्रेस को शायद ये लगता है कि जो उसका इंडिया अलायंस है उस पर जी खत्म करें। कांग्रेस को भी ये लगता है कि क्या नाम से जो उसका इंडिया अलायंस है उसके जो घटक दल है वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने निमंत्रण पर ठुकरा दिया। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, उसमें क्या नाम से सालाना उर्स अभी 12 और 13 तारीख से शुरू होगा। प्रधानमंत्री वहां से चादर भेजते हैं, हर बार भेजते हैं, तो प्रधानमंत्री को तो यह डर नहीं है कि वो किसी मुस्लिम आस्था के केंद्र पर कोई चादर भेज रहे हैं या उस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है, हमारे यहाँ जो सनातन का विशाल हृदय है, उसी का परिणाम है कि क्या नाम से प्रधानमंत्री जी भी दरगाह पर चादर पेश करते हैं। ये परंपरा है, आपने सही कहा, ये परंपरा, हर प्रधानमंत्री वहां पे चादर भेजता है। मनमोहन सिंह के समय भी भेजा जाता था। नीरज यहाँ पे आते हैं। ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्यों इसलिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी ने कुछ बात कही है, कांग्रेस ने अपनी एक राजनीतिक एक स्टैंड लिया है, वो उनका हक है, वो राजनीतिक स्टैंड ले सकते हैं, आप उसके साथ हो सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन जो मेरा सवाल है, क्या यदि कांग्रेस जाती तो क्या उनको हिंदू वोट मिल जाता? क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये मुझे लगता है फिर भी नहीं मिलता। जी देखिए, कांग्रेस के साथ आज ये स्थिति जो है ये खड़ी हो चुकी है और निश्चित रूप से ऐसा माहौल जो है वो बन चुका है, क्योंकि जो कहते हैं पार्टी को दूसरे नजरिए से देखे जाने लगा है। इसके कारण यह है कि बीजेपी ने इस लेवल पर इस मुद्दे को जनता के बीच भुना दिया है, सोशल मीडिया के जरिए माने या अपने बयानों के जरिए माने या कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों के जरिए माने, कि उसका जो काट है वो कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई है और बीजेपी ने जो चीज स्टैब्लिश कर दी है उसको अब तक वो वापस से अपने मूल ढर्रे पर नहीं लौट सकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कभी गाय और बछड़े का जो चिन्ह है वो लेकर के चलती थी, बाद में चरखा जो है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के अंदर आया और उसके बाद से वो चरखा चल रहा है। लेकिन आज तक जो स्थिति जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं बदल पाई है। शायद यही वो कारण है कि अलग अलग चुनावों के अंदर कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो बहुसंख्यक है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक रहा है। वक्त आ गया है कि इन चीजों को समराइज जो है इस पार्टी को करना होगा। और दूसरी बड़ी बात, ये जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, राजनीतिक दलों को, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो, धर्म गुरुओं को, क्योंकि ये धर्म का विषय है, तो धर्म गुरुओं से राय मशविरा करके और पूरी राय लेकर के क्या उचित है, धर्म सम्मत है, विधि विधान के अनुसार क्या सही है, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम को किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। इसी नोट पे इसको खत्म करते हैं। आज मेरे पास इतना ही वक्त है। पूजा जी आपका, पौरुष जी आपका, मित्तल साहब आपका और नीरज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी हेल्दी डिबेट हुई थोड़ी और गर्मा गर्मी भी, लेकिन क्या करें, मुद्दा ही ऐसा है और ये मुद्दा आगे भी रहेगा। अभी पूरे जनवरी महीने ये इसी तरह होता रहेगा। देखते हैं आगे ये क्या टर्न लेता है। लेकिन आज के मुद्दे में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला
लगातार जारी है।